एवरीवन, दिस इज सोलैंड सीरीज। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है तेंगसेंग प्रिंस मांगता है जिससे ली हार जाता है बैटल में। और तभी जो चीफ होते हैं बहुत ही गुस्से में होते हैं कि ली उनका ग्रैंड डॉटर कैसे हार गया। और हमें दिखाया जाता है और बाकी जो 4 टीम मेंबर्स होते हैं उनको भी बहुत ही बढ़िया पिटाई मिल रही होती है, जो कि शाओ और बाकी सारी टीम के मेंबर दे रहे होते हैं। और हमें काउंटडाउन करके बता दिया जाता है कि इस टीम प्रीलिमिनरी राउंड की जो चैंपियन है वो श्राइकर स्कूल है, जो कि जीत जाते हैं। और सब कहते हैं कि तेंगसेंग ने बहुत अच्छे से चुना। और तभी सारे लोग जाते हैं एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अगली बार छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी तरफ जैसे तेंगसेंग बाहर आते हैं उसे थोड़ी चोट लगती है तो रोरोंग उसे ठीक कर देती हैं और सारे एक साथ जाके चीयर करते हैं कि श्राइका ही जीतेगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तेंगसेंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है मंटल सोर की। और तभी तेंगसेंग जाता है अपना हार्ट पोर्शन कंट्रोल करने के लिए। उसे एक बार में सारे निशाने बिल्कुल सही लगाने होते हैं पर उसे थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। तभी वहाँ पे मास्टर आते हैं और कहते हैं इतनी प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें बस रिलैक्स होना चाहिए, अच्छे से अपने आप को रिलैक्स करो और अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करो जिससे तुम इन सब को समझ पाओ। और तभी तेंगसेंग अपने इंटरवाइंस को रिलीज़ कर देता है। उसकी इंटरवाइन जाके हर एक ब्लू सिल्वर प्लांट जो कि उसके आसपास होता है उन्हें टच कर लेती है। और दूसरी तरफ तेंगसेंग के मन के अंदर जब वो कल्टीवेशन कर रहा होता है तभी तीनों स्पाइडर आते हैं और तीनों स्पाइडर हार्ट सेपरेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। पर तेंगसेंग के लिए बहुत बुरा होता है क्योंकि वो उनके जाल में फंस चुका होता है। और मास्टर कहते हैं तेंगसेंग। और तभी तेंगसेंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता पर तेंगसेंग अपनी इंटरवाइन को यूज़ करता है जो कि तीनों को एक साथ ख़त्म कर देती हैं, जिससे तेंगसेंग उन तीनों पे एक साथ कंट्रोल करने में काबू पा लेता है। और तेंगसेंग अपने कल्टीवेशन को जब यूज़ करता है तब वहाँ के ब्लू सिल्वर प्लांट सारे रेड हो जाते हैं। मास्टर कहते हैं लगता है तेंगसेंग ने इसे बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल कर दिया। और मास्टर कहते हैं ये सिर्फ 71 लेवल के लोग कर पाते हैं पर तेंगसेंग सिर्फ वही 41 का है। क्या तेंगसेंग के पास इतनी एबिलिटी है कि वह अभी से इन सबको कंट्रोल कर पाए। और जैसे तेंगसेंग अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है तब उसे पता चलता है जहाँ पे भी ब्लू सिल्वर प्लांट होगा वो वहाँ से उन्हें टच करके बता सकता है कि वहाँ क्या हो रहा है। और तभी रोरोंग कहती है तेंगसेंग तुमने हमें डरा दिया था। अब मास्टर कहते हैं तेंगसेंग मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा। और तभी रोरोंग पूछती है तेंगसेंग अब तुम मुझे बताओगे क्या तुमने अपना कंट्रोल पा लिया। और तेंगसेंग भी हार्ट सेपरेशन पे पूरा तरह से कंट्रोल पा लेता है। और रोरोंग कहती है सिर्फ तुमने एक दिन की प्रैक्टिस में इतना सब कुछ कर लिया, इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर रही थी, अब मुझे भी और मेहनत करनी पड़ेगी। और तभी मास्टर कहते हैं अब तुम दोनों भी और अच्छे से प्रैक्टिस करना। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सारे ग्रुप में बैठे होते हैं और ऑस्कर कहता है अब मेरे सोचेस किसी काम के नहीं है, हमारा बैटल कुछ हो ही नहीं रहा रंग का। तभी मास्टर कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है पर आज के बैटल के लिए अकेला ओपोनेंट के लिए। और मास्टर बताते हैं पास्ट में कि उन्होंने सारे मैच एक एक करके जीत लिए और सब के सभी जीते हैं क्योंकि पूरी टीम अच्छा कर रही होती है। और डीन तो पैसों को गिन रहे होते हैं। तभी डीन कहते हैं तुम जानते हो ना मुझे अच्छी तरह से, मेरे लिए सिर्फ डीन बनना ही इनफ नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए हार मत मानना। और बॉस मुंबई आके खड़े कहते हैं हाँ हम भी हार नहीं मानेंगे, हम इन सबको सीरियसली लेंगे। तभी मास्टर बताते हैं आज ताइलोंग के स्कूल का कॉम्पिटिशन है, हम वहाँ पर जाके देखेंगे कि क्या होगा, वहाँ पर बहुत पावरफुल बैटल्स हैं। तभी डीन दरवाज़ा खोलते तो बहुत सारे लोग आके उनके लिए चेयर कर रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक स्कूल, हाँ चारहन स्कूल खड़ा होता है।